मैंने माफ़ ज़रूर कर दिया, लेकिन भूलना मेरी फितरत नहीं है। जब मैं सबसे मुश्किल वक्त में थी, तब किसने मेरा हाथ थामा और किसने धीरे से छोड़ दिया, मुझे सब याद है। वक्त बीत जाता है, लेकिन कुछ बर्ताव दिल में ही रह जाते हैं। राम राम जी सारों ना, कैसे हैं आप सब? आई होप उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी, लेके राम का नाम आप सब देख सकते हैं। सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ और आप सब देख सकते हैं ऊपर का वेदर इतना अच्छा हो रखा है ना, इतनी ताज़ी हवा और इतनी ठंडक सुनहरी मतलब खुशबू पौधों की और फूलों की, इतना मन लगता है ऊपर की मैं बता नहीं सकती। नीचे आने का तो मन भी नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद धूप भी तो आनी तय है। धूप में तो किसी को 2 मिनट भी नहीं खड़ा हो जाता। फिर मैं नीचे आ गई थी, मैंने किया गर्म पानी वगैरह, तो आप सब देख सकते हैं टंकी भी भर गई थी। टंकी भरने के बाद मैंने ताज़ा पानी वगैरह भर लिया था और गर्म पानी कर लिया था अपने पीने के लिए, जो उसके साथ मैं लेती हूँ मेडिसन। फिर मैंने सब्जी भी काट कर चॉप वगैरह करके फिर मैंने सब्जी को भी तड़का लगा कर छोड़ दिया था। लगा दी थी कुकर, आ गई थी सीटी, आप सब देख सकते हैं। सब्जी हो गई थी बनकर तैयार, आप सब देख सकते हैं। देखने में सब्जी जितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी उतनी ही यम है। लेकिन बच्चों को थोड़ी शिमला मिर्च कम पसंद है, बट मैंने उनको आलू निकाल के लंच बॉक्स में दे दिए हैं। तो फिर मेरा बेटा भी उठ गया था, मैंने उसको बोला कि थोड़ा बहुत काम कर लिया कर। बेटी मेरी गई हुई थी ऊपर वो पौधों में पानी डालने के लिए। बेटे को भी कहा कि तू भी थोड़ा पुण्य कमा ले, इनको भी तो पानी चाहिए। अगर तेरे को पानी ना मिले तो तुझे कैसा लगे? ये भी मुरझा गए हैं, तू भी मुरझा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ी आई शर्म, तो उसने डाल दिया था पानी डालने के बाद आप बेटी को देख सकते हैं। पेट पूजा किसको अच्छी नहीं लगती है? अनार लगते तो सबको अच्छे हैं, बट छीलना किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। बट फिर भी इसने थोड़ी हिम्मत करी और थोड़े से अनार छील लिए खुद के पेट के लिए लालच में। तो इसने वो अनार अपने डब्बे में पैक कर लिए थे। तब तक आ गई थी बहन, आप सब देख सकते हैं। मंदिर में इन्होंने मत्था टेक लिया था। तो फिर मैंने इनका बैग रख दिया था और टाटा बाय बाय बोलने के बाद मैं आ गई थी अंदर, आप सब देख सकते हैं। मेरे बेटे का मुंह चढ़ा हुआ, आप सब समझ सकते हैं। ये मांग रहा है 2-3 दिन से मोटर, जिससे बच्चे पंखे वगैरह चलाते हैं। बचपन में सभी जिसने ली होगी उसको तो याद ही होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस किस के भाई या बहन ने ऐसे कारनामे किए हैं, वो आप बता सकते हैं। फिर मैंने किया बर्तनों को क्लीन किया मैंने बारी बारी से सभी बर्तनों को, आप सब देख सकते हैं। भगोना नीचे से भी कितना चमक रहा है गंदा होने के बावजूद भी। फिर मैंने किया बिस्तरों को फोल्ड, आप सब देख सकते हैं। बिस्तरों को फोल्ड करने के बाद फिर मैंने चादर वगैरह सब झाड़ दी थी और डस्टिंग भी कर दी थी। डस्टिंग करने का फ़ायदा तो आजकल कुछ खास नहीं है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आती है, मैं बता नहीं सकती। हमें तो झाड़ू भी उल्टी तरह लगाना पड़ता है, क्योंकि सामने से नहीं लगा सकते, सारा उल्टा ही आता है। तो फिर मैंने कर दी थी कपड़ों को फोल्ड, स्टैंड से बारी बारी सर कपड़े उतार कर जितने कपड़े थे मैंने सभी को फोल्ड कर दिया था और सभी के अलमारी में रख दिए थे कपड़े। सभी को फोल्ड कर दिया था और जो प्रेस के बचे थे आप सब आज की मेरी लुक देख सकते हैं। बाकी लुक का क्या है, कई दिन से मुझे दिक्कत हो रखी है, बट ये चेहरा ऐसा है कि बताता ही नहीं है कि मुझे कुछ हो रखा है। तो आप सब देख सकते हैं, हंसना और हंसाना मेरी कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है, ये मैं करती रहती हूँ। तो फिर मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू। अच्छी तरह झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने घर के आगे पानी भी उड़ेल दिया था। सारे घर के पानी आगे छिड़क कर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि थोड़ी बहुत देर तो फ़र्क रहता है कि अंदर मिट्टी ना आए। क्योंकि ये जो रीणी चल रही है तूड़े की, मतलब जो डंगरों के लिए घास बनता है। फिर आप आ गए थे मेरे बच्चे, आप सब देख सकते हैं। मैं गई हुई थी शेफाली के पास, शेफाली को साड़ी बांधने के लिए। उसको साड़ी पहनाने के बाद मैं आ गई थी बच्चों के पास, मैंने लॉक खोला और फिर मैं चली गई थी उनको सेंटर छोड़ने के लिए, खाना पिला के। फिर पीछे भावेश आ रहा था, आप सब देख ही सकते हैं। ये आप मंडी की वीडियो देख सकते हैं। ये है रात मैंने एक क्लिप बनाई थी, मैं गई हुई थी। तो आप सब देख सकते हैं किसान का अनाज कैसे पड़ा हुआ। हम कह तो देते हैं इतनी गर्मी हो रखी है बारिश आनी चाहिए, बट देखो आप किसान का अनाज खुले में पड़ा हुआ है, उसकी साल भर की मेहनत है। तो फिर मैं इनको आ गई थी सेंटर से लेके, आप सब देख ही सकते हैं। सेंटर से लेके आने के बाद इनको छोड़ दिया था ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मैं आ गई थी घर। फिर मैं दोबारा उनको लेने के लिए जा ही रही थी कि मुझे याद आया मुझे हवा भरवानी है। तो फिर मैंने हवा भरवा ली थी, आप सब देख ही सकते हैं। और फिर मैं बेटी को साइकिल भी दिला लाई थी, क्योंकि वो मैकेनिक के पास खड़ी हुई थी। हम आ गए थे घर पर, चाय भी बनकर हो गई थी रेडी, क्योंकि मैं चाय रख कर ही गई थी। टाइम की बचत ऐसे ही हो जाती हैं। ऐसे वो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। और आप देख सकते हैं चाय कितनी यम बन रखी है। और फिर मेरी बेटी दे रही थी पौधों में पानी। इनसे काम करवाना तो जैसे बीरबल की खिचड़ी, ये करके ही नहीं राजी हैं, तो फिर मैं करवा ही लेती हूँ, मैं भी इनकी माँ हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी गार्डनिंग। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मेरी गार्डनिंग के लिए तो एक कर ही सकते हैं। किस किस को